अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम कोल को डिस्कस कर रहे हैं कि कोल वाले टॉपिक में अब तक हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ कोल, यानी कोल है क्या, ठीक है, कोल बनता कैसे है, फॉर्म, और हमने ये पढ़ा था कि टाइप्स क्या हैं कोल की और किस बेस पे कोल की टाइप हैं, ठीक है। ये जो हमने कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस पढ़ा था कि जब डेड प्लांट्स जो हैं वो बरिड हो जाते हैं अंडर अर्थ क्रस्ट और वुड जो है वो कन्वर्ट हो जाए जब कोल में, तो इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और जो वुड है इसमें 40% कार्बन होती है, तो कार्बन कंटेंट को हम लोगों ने बेस बना के 4 टाइप्स पढ़ी कोल की, एंड प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन जो है इस प्रोसेस को बेस बना के, ठीक है। अब तक हमने टाइप्स तक लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कोल के बारे में। अब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट सपोज हमें कोल हासिल हो गया, ठीक है, अब उस कोल की हमने करनी है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक प्रोसेस है ये, और इस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप्स में से कोल को गुजारा जाता है। और जो कोल है ना, ये बहुत मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो अब वो जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसमें जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं उन प्रोडक्ट्स को हमने 1 बाय 1 स्टडी करना है कि जब कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमें वहाँ से ऑब्टेन्ड होती हैं, ठीक है। तो कोल हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से जो कोल है ये मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। कोल को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जब हम हीट करेंगे तो उसको बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में ये हीटिंग करनी है, इस कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी इन एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर पर कोल को जब हीट अप किया जाता है तो इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। और ये बहुत सारे स्टेप्स में ये वाला प्रोसेस होता है, और इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं 1 बाय 1 वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम में मेंशन कर रहे हैं जो कोल है, कोल कंटेन एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये वाली बात हमने स्टार्ट में भी पढ़ी थी। जो कोल है ना, कोल कंपाउंड है, यानी कोल कंटेन करता है कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इन सब एलिमेंट्स के कंपाउंड होते हैं। तो इस वजह से जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें ऑब्टेन्ड होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऑब्टेन्ड होंगे कोल से हमें, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।